देने का हुक्म इम्तना दे दिया है। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में बेंच ने 5-1 से यह फैसला सुनाया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल गैर आइनी करार देने का हुक्म इम्तना दिया है। जस्टिस तारिक मसूद की सरबराही में ये 5-1 से ये फैसला दिया गया है बेंच की जानिब से। और सिविलियंस के जो केसेस हैं वो फ़ौजी अदालतों में चलाने से मुताल्लिक ये फैसला आया है। फ़ौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल रोकने का जो फैसला था वो अब मुअत्तल हो चुका है। 5-1 की अक्सरियत से ये फैसला दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल गैर आइनी करार देने का हुक्म इम्तना दे दिया है। इसके साथ साथ जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में 5-1 से ये फैसला दिया गया है। बेंच ने 5-1 से फैसला सुनाया। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने अक्सरियती फैसले से इख्तिलाफ किया। इसके साथ साथ केस की मजीद समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते तक मुलतवी। कौसैन मुफ्ती ये साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर कानून है। कौसैन साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। इस फैसले को सबसे पहले आप बताइएगा कैसे देखते हैं? देखिए, बात यह है कि उस वक्त शायद सुप्रीम कोर्ट ने उजलत में फैसला कर दिया था। बहुत सारे सिविलियंस हैं जो आर्मी से रिलेटेड हैं और उन तक बहुत सारी इंफॉर्मेशन की एक्सेस भी होती है। आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज में सिविलियंस हैं, आपके GHQ में सिविलियंस हैं, अदरवाइज बहुत सारे सिविलियंस आपकी मुख्तलिफ मिलिट्री इंस्टॉलेशन के साथ, जैसे SPD है जो मिसाइल प्रोग्राम आपका देखती है। तो अगर फर्ज करें कि वो कोई ब्रीच करते हैं या एस्पियोनाज के मुर्तकिब होते हैं तो वो ऑब्वियसली मिलिट्री कोर्ट में ही ट्राई होंगे। तो बेसिकली जिस वक्त ये फैसला किया गया था तो शायद सुप्रीम कोर्ट का उस वक्त फोकस था 9 मई के वाक़यात के साथ। तो 9 मई कोई एक एक्सक्लूसिव इंसिडेंट नहीं है। 9 मई के जो वाक़यात हैं वो हाईलाइट जरूर उन्होंने इस इशू को किया था कि सिविलियंस का मिलिट्री ट्रायल हो सकता है या नहीं हो सकता, वो एक अलहदा। लेकिन जो आपकी इंटरनल या इंडिजिनस आर्मी का सिस्टम है उसमें बहुत सारे सिविलियंस काम करते हैं, तो इसलिए मुनासिब नहीं था कि आप 2-1D को तरह से ही स्टैट्यूट बुक से निकाल दें। तो मेरे दानिश में लार्जर बेंच का जो फैसला है इसमें एक पाकिस्तान ने पकड़ा हुआ है जिसके बारे में हमारे एक हमसाया दुश्मन मुल्क का मौक़िफ़ ये है कि वो एक सिविलियन है। तो ये सारा मतलब कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला था सब कुछ उसने उलट पलट करके रख दिया था। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो फैसला दिया गया था उसकी जानिब से बहुत सारे मामला जो है मैनिपुलेट हुए। अब जो फैसला आया है आपकी नज़र में वो फैसला दुरुस्त है। आप हमें इस मुतालिक बात कर रहे थे। कौसैन साहब, बहुत शुक्रिया।